नमस्कार। मेरी आज की प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वरचित कविता का शीर्षक हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस कविता को लिखने की प्रेरणा मुझे यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों से मिली। उन विद्यार्थियों को एक एडवाइजरी जारी की गई थी भारतीय सरकार की तरफ से कि वह भारतीय झंडा तिरंगा लेके खड़े रहे। यह तिरंगा उनका कवच बना। सभी छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि वो एक भारतीय हैं। मेरी यह कविता उन लोगों को भी संदेश देती है जो इसका अपमान जाने अनजाने में कर जाते हैं और वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। सुने मेरी आज की प्रस्तुत कविता हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। सभी विद्यार्थी किस तरह से झंडा लेकर खड़े थे ये आप सब ने टीवी पे देखा था। तिरंगा छाती से लगा कहता हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। तिरंगा छाती से लगा कहता हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। छुपी डर में घबराहट मन में, छुपी डर में घबराहट मन में, सीना चौड़ा कर फिर भी कहता हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। तिरंगे का मोल आज उनसे पूछो, तिरंगे का मोल आज उनसे पूछो जिसके लिए आज उनका कवच बना, जिसके लिए आज उनका कवच बना। धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, गौरवान्वित वो आज भारतीय होने का हुआ, गौरवान्वित वो आज भारतीय होने का हुआ। लगाया नारा बुलंद स्वर में, लगाया नारा बुलंद स्वर में, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अपने ही देश में अपमानित हुआ था, अपने ही देश में अपमानित हुआ था। उतरा ऐतिहासिक इमारत से, छलनी किया सीना अपनों ने ही, अपने ही देश में अपमानित हुआ था, छलनी किया सीना अपनों ने ही। जिसकी रक्षा को मर मिटे, जिसकी रक्षा को मर मिटे सैकड़ों जवान अपने, जिसकी रक्षा को मर मिटे सैकड़ों जवान अपने। याद करो वो मंजर, याद करो वो मंजर जब कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया था। याद करो वो मंजर जब कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया था। वंदे मातरम से पूरा देश गूंजा था, वंदे मातरम से पूरा देश गूंजा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कह आज मंच वो ऊंचा साझा करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कह आज मंच वो ऊंचा साझा करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में देश को बुरा करने से भी नहीं चूकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में देश का बुरा करने से भी नहीं चूकते हैं। जीवन पर्यंत न उतरेगा, जीवन पर्यंत न उतरेगा ये कर्ज, और वंदे मातरम कहने से कतराते हैं।
और वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। यह यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, या किसी भी देश के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वह किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध किसी समस्या का निराकरण नहीं, युद्ध किसी समस्या का निराकरण नहीं। सिसकती है जिंदगियां, सिसकती है जिंदगियां, बिलखते हैं बच्चे, सिसकती है जिंदगियां, बिलखते हैं बच्चे। राख होता शहर, राख होता शहर, धराशायी होती इमारतें आलीशान। राख होता शहर, धराशायी होती इमारतें आलीशान। आर्थिक स्थिति चरमराती है, आर्थिक स्थिति चरमराती है, विकास का अता पता नहीं। मिसाइलों से क्या भूख मिट जाती है, मिसाइलों से क्या भूख मिट जाती है। आखिरी चंद लाइनें मैं उन विद्यार्थियों और उनके परिवारजनों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। उनके मनोभावों को दर्शाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, तो सुने प्लीज। सहमे दिल में छलकते आंसू थे, सहमे दिल में छलकते आंसू थे। मृत्यु की आशंका से हर पल डरा था, मृत्यु की आशंका ने हर पल घेरा था। वतन वापसी की अरमा थे, वतन वापसी के अरमा थे, दिल तड़प रहा था। सहमे दिल में छलकते आंसू थे, सहमे दिल में छलकते आंसू थे। मृत्यु की आशंका ने हर पल घेरा था। वतन वापसी की अरमा थे, वतन वापसी के अरमा थे, दिल तड़प रहा था, दिल तड़प रहा था। माता पिता का रात्रि हो या सुबह, माता पिता का रात्रि हो या सुबह, भय ने साथ न छोड़ा था, भय ने साथ न छोड़ा था। मिलन की बेला भी आई, मिलन की बेला भी आई। अपनों से मिलने की खुशी, अपनों से मिलने की खुशी, वतन वापसी में वो झूम रहा था। अपनों से मिलने की खुशी और वतन वापसी में वो झूम रहा था। वंदे मातरम गुंजयमान हो रहा था, वंदे मातरम गुंजयमान हो रहा था। हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, यह बार बार कह रहा था। धन्यवाद। एक बार फिर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।